तो हमने समझना स्टार्ट कर रखा था एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स को। अकॉर्डिंग टू डायनेमिक्स मैथ चैप्टर नंबर 1 मोशन अलोंग ए प्लेन करो। इन एग्जाम्पल्स के लिए जो हमने बस एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक था वो भी हमने पिछले ही वीडियो में समझा था, साथ में हमने 3 एग्जाम्पल्स को भी समझ लिया था। तो फर्दर अन्य एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 से देखिए, एन इंसेक्ट crawls at a constant rate u along the spoke of a cart wheel of a radius a and the cart is moving with velocity v. Find the accelerations along and perpendicular to the spoke। देखिए, कार्ट व्हील को एज ए हम एग्जाम्पल समझे तो एक साइकिल का पहिया समझ सकते हैं। ठीक है, 2 डायग्राम के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो ये अपने पास कार्ट व्हील है, एक साइकिल का पहिया समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, अब साइकिल के पहिए में अपने पास ताड़ियाँ होती हैं, तो कोई भी एक ताड़ी हमने ले ली जिसको कि यहाँ पर नाम दे दिया गया स्पोक का। ठीक है, तो ओ ए ये इसकी ताड़ी की इनिशियल पोजीशन है जब तक ये अपने पास टायर मूव नहीं करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहना ये है कि इस ताड़ी जो ये स्पोक है इसके अलोंग एक कोई भी कीट पतंगा है अपने पास जो कि मूव करता है विद वेलोसिटी यू। जब अपने पास ये कार्ट व्हील जो है, ये जो पहिया है अपने पास, ये वी वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो सिंपल इनिशियल पोजीशन क्या है इस इंसेक्ट की, ये यहाँ पर है फिलहाल ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही वी वेलोसिटी के साथ ही कार्ट व्हील मूव करेगा वैसे ही ये भी यू वेलोसिटी के साथ इसके अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देगा स्पोक के अलोंग। ठीक है, तो सिंपल लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, इस तरीके से लिख देंगे, लेट स्पोक ऑफ कार्ट व्हील ओ ए से हमने रिप्रेजेंट की है, और इनिशियली पोजीशन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ है। और सिंपल यहाँ पर 2 तरीके की वेलोसिटी के बारे में बात की हुई है। तो जो यू वेलोसिटी है यहाँ पर, ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट, उस कीट की वेलोसिटी है ये जो कि स्पोक के अलोंग मूव करेगा। वी किसकी वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी अपने पास है कार्ट व्हील की, वेलोसिटी ऑफ कार्ट व्हील। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर है, ये यू वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा इस स्पोक के अलोंग जब ये अपने पास कार्ट व्हील क्या करेगा, वी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि वी वेलोसिटी के साथ ही चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था, एट रेस्ट पर था सब कुछ। तो ये इनिशियल पोजीशन बनाएंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पर, ओ ए थी अपने पास स्पोक की। ठीक है, अब क्योंकि ये घूमेगा, जब ये स्टार्ट कर देगा मूव करना वी वेलोसिटी के साथ, वैसे ही ये तिल्ली जो ये स्पोक है यहाँ पर, जो ये ताड़ी है, ये भी तो घूमेगी इसके साथ साथ। तो इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन होगी किसी टाइम टी पर, वो हमने ले ली, ये है अपने पास। ठीक है, और वी वेलोसिटी को एज ए यहाँ पर टेंजेंट एज ए परपेंडिकुलरली हम ले लेते हैं इस तरीके से। ये वी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस तरीके से ये घूमना स्टार्ट कर देता है। और जो कीट यहाँ पर था ये भी अपने पास कांस्टेंट वेलोसिटी यू के साथ चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये अपने पास मूविंग स्टेट में आ चुका है अभी कार्ट व्हील। तो जैसे ही ये मूव करेगा, जैसे ही ये चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये ताड़ी जो है ये इनिशियल पोजीशन थी इसकी, अब ये जैसे मूवमेंट करेगा तो ये चलते हुए, देखो ये स्पोक भी चल रही है और ये कीड़ा भी चल रहा है। तो हमने मान लिया किसी टाइम टी पर ये स्पोक यहाँ पर पहुँच जाती है, तो वो कीड़ा कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा चलते हुए। ठीक है, यू वेलोसिटी के साथ। इस पोजीशन को हमने ले लिया पी यहाँ पर, और जो ये ओ पी है ये अपने पास क्या है, रेडियस वेक्टर, इसको हमने नाम दे दिया आर यहाँ पर। और कंप्लीट जो रेडियस है ये हमें गिवन है ए के साथ। ठीक है, तो कंप्लीट हमें गिवन है रेडियस, ये क्या है अपने पास, ए है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस वेक्टर होगी वो क्या रहेगी अपने पास, रेडियल एक्सेलरेशन, उसको फाइंड आउट करना है। इसी के साथ जो इसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर जैसे कि आप ये देख सकते हो ये परपेंडिकुलर है, तो जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी ओपी के, वो अपने पास एक्सेलरेशन क्या रहेगी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो इन्हीं दोनों को हमें फाइंड आउट करना है, ये अपने पास क्या रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से आते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पर। जैसे जैसे हम इनको लिखेंगे वैसे वैसे ही बिल्कुल क्लियरली माइंड में सेट हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, रेडियल वेलोसिटी को लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था, इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर देंगे। नेगेटिव क्या करना है हमें, आपको अच्छे तरीके से याद होगा फॉर्मूला, जो अपने पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी थी उसको क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है, और इस फॉर्म का क्या कर देना है, हमें स्केल कर देना है। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। बिल्कुल सेम वे में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, इसमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या थी उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो ये अपने पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी थी,
इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डेरिवेटिव कर दिया। ये याद करने की ट्रिक्स हमने बनाई थी पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी होगी तो वो तो 1 मतलब कि एक तरीके से आर से ही इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आर से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड में तो यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अंदर लिख देंगे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास ट्रांसवर्स एक्सलेशन का फॉर्मूला रहेगा। अब देखो हमें इनकी वैल्यू चाहिए कि डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक है। ये एंगल हमने लेट कर लिया यहाँ पर थीटा अपने पास है, ठीक है। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो सिंपल देखो डी आर अपॉन में डी टी ये हमें मिल जाए। ये अपने पास क्या होती है डी आर अपॉन में डी टी, सिंपल तरीके से रेडियल वेलोसिटी होती है। तो रेडियल वेलोसिटी क्या रहेगी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी, सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं वो क्या रहेंगी, फिर उनकी सहायता से हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज को निकाल लेंगे एक तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर और ये रेडियल वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट ये क्या होती है डी आर अपॉन में डी टी। ये किसके इक्वल है अपने पास है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अपने पास ये इंसेक्ट, तो ये क्या रहेगी यू के इक्वल रहेगी अपने पास, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपने पास है। देखो जो ये कीट था ये यू वेलोसिटी के साथ घूम रहा था, यहाँ पर मूव कर रहा था, ठीक है। तो ये रेडियस फैक्टर के अलोंग वेलोसिटी थी अपने पास यू, तो हमने ये ले ली रेडियल वेलोसिटी। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी, जो इसके परपेंडिकुलर होगी रेडियस फैक्टर के। तो ये वेलोसिटी अपने पास क्या है मूविंग इसे कार्ट व्हील की है वी। तो ये अपने पास एज ए क्या रहेगी यहाँ पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इस तरीके से होता है अपने पास, ठीक है। ये आर यहाँ पर रेडियस को बता रहा है, क्योंकि हम कार्ट व्हील की बात करें, कार्ट व्हील की वेलोसिटी वी है ना, तो कार्ट व्हील के अकॉर्डिंग रेडियस हमारे पास क्या था इसका स्पोक का ए था। तो आर की जगह हम क्या लिख देंगे ए लिख देंगे, और ये इक्वल टू किसके हो जाएगी वी के हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से डी थीटा अपॉन में डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी वी अपॉन में ए आ जाएगी अपने पास है। तो सिंपल इनका यूज़ करते हैं एक्सलेशन के फॉर्मूले में। तो देखिए इसी का सेकंड टर्म डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल इसका सेकंड टर्म डेरिवेटिव अपने पास क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अपने पास तो यू है, ये एज ए कांस्टेंट वेलोसिटी है अपने पास, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट भी नहीं है अपने पास, तो ये सिंपली इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो नेगेटिव आर डी थीटा अपॉन में डी टी ये अपने पास वी ए है, तो वी ए इसका स्क्वायर। तो अपने पास रेडियल एक्सलेशन आ चुकी है यहाँ पर आर वी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर के इक्वल। और जो ये आर है अपने पास ये आप देख पा रहे होंगे रेडियस फैक्टर, ये अपने पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का दर्शाता है, क्योंकि वो पहले कहाँ पर था अपने पास कीट यहाँ पर था, वो डिस्प्लेस होते हुए इस पोजीशन पर पहुँचा है। तो इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा कि किसी टाइम टी पर ये पोजीशन हमें मिली है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन थी। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी यू वेलोसिटी के साथ हो सकता है इनटू में टाइम टी। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यू टी यहाँ पर। तो ये पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यू टी वी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये अपने पास आ चुके हैं यहाँ पर रेडियल एक्सलेशन। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांसवर्स एक्सलेशन क्या हो जाएगी, देखो 1/r डी अपॉन में डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी टी क्या अपने पास, जिसको कि हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं ना, क्योंकि एंगल में चेंज को बता रही है ये फॉर्म। तो वी अपॉन में ए है ये अपने पास वी अपॉन में ए। तो सिंपल डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए ये दोनों अपने पास क्या है जी कांस्टेंट हैं, कोऑर्डिनेट नहीं है ये अपने पास, ठीक है। बार 1/r पहले से ही था। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2r डी आर अपॉन में डी टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसकी वैल्यू में पता है क्या है अपने पास u के इक्वल है। देखो इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है क्या है r इक्वल टू यू टी। तो इसी का टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास यही फॉर्म आ जाएगी रेडियल वेलोसिटी वाली, ठीक है। तो सिंपल देखिए अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू u, तो यहाँ पर u पुट हो जाएगा। अब r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहता है अपने पास है 2u v अपॉन में a। तो ये अपने पास क्या आ चुके हैं यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सलेशन, और ये अपने पास आ चुके हैं यहाँ पर रेडियल एक्सलेशन। तो यही दोनों हमें फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। तो ये भी बहुत ही आसान एग्जांपल है। दी एक्सलेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन कर्व इज रिजोल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक कोई भी पॉइंट से आप पार्टिकल समझ सकते हो। यहाँ पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक प्लेन कर्व के अलोंग, और उसकी एक्सलेशन को 2 भागों में रिजोल्व कर दिया गया 2 कंपोनेंट में। एक्सलेशन के 2 कंपोनेंट कौन से होंगे, एक तो अपने पास रेडियल एक्सलेशन, सेकंड ट्रांसवर्स एक्सलेशन, ठीक है। 1 पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। अब इनकी डायरेक्शन को भी यहाँ पर हिंट के रूप में बताया गया है कि उनमें से एक पैरेलल है इनिशियल लाइन के
एंड सेकंड अपने पास अलोंग है रेडियस वेक्टर के। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो कंपोनेंट होंगे, जो रेडियल एक्सेलरेशन होगी तो इसके इक्वल होगी, ठीक है, और जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगी ये अपने पास इसके इक्वल होगी। यहाँ पर सिंपली ये देखो डॉट लगा रखा है, इनके ऊपर डॉट की फॉर्म में नोटेशन दर्शा रखी है। यहाँ पर ये डॉट सिंपल यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है उसको डिनोट करते हैं। अगर 2 बार डॉट है तो इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव है इस आर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1 बार डॉट है तो इस थीटा का 1 बार डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझते हैं, बुक से देखते हैं सबसे पहले इसको किस तरीके से है ये। तो देखिए सिंपल है, ये अपने पास इनिशियल लाइन है ओ एक्स है, ठीक है, ये अपने पास कर्व है और ये अपने पास इस तरीके से ले ली हमने पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर। तो ये अपने पास क्या रहेगा, रेडियस वेक्टर रहेगा, ठीक है, रेडियस वेक्टर आर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 1 जो कंपोनेंट है वो पैरेलल है किसके, इनिशियल लाइन की, इनिशियल लाइन के पैरेलल ये डायरेक्शन अपने पास है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के जो ये 2 कंपोनेंट हैं इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर F1 एंड F2। ये एक्सेलरेशन के अपने पास 2 कंपोनेंट हैं, एक अपने पास किसके पैरेलल है, OX के। तो यहाँ पर ये अपने पास OX के पैरेलल है जिसको हमने नाम दे दिया F1। सेकंड अपने पास किसके अलोंग है, रेडियस वेक्टर के अलोंग है, तो ये हमने ले लिया F2 यहाँ पर, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगी, और वो हमें शो करना है कि किसके इक्वल आएंगी, वो अपने पास इनके इक्वल आएंगी, जैसे कि यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। यहाँ से स्पष्ट होता है कि थीटा अपने पास एंगल रहेगा, तो थीटा हम एंगल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर लेट F1 एंड F2 बी 2 कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन पैरेलल टू OX एंड अलोंग OP, ये P यहाँ पर पोजिशन है, ठीक है, पार्टिकल की। द रिजोल्व पार्ट ऑफ F1 अलोंग एंड, देखिए ठीक है। अब इनको रिजोल्व कर देते हैं, क्योंकि देखिए रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किस तरीके से निकलती हैं, ये तो ठीक है, ये तो रेडियल रहेगी अपने पास है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स में ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसके OP के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहाँ पर तो थीटा एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजोल्व कर देंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है। तो इसको परपेंडिकुलर इस तरीके से ले लेते हैं, नीचे की ओर परपेंडिकुलर। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, तो रिजोल्व कर देंगे इसको। तो रिजोल्व किस तरीके से होगी, काफ़ी ईजी है। देखिए इस डायग्राम को इस तरीके से समझ सकते हो आप, थोड़ा इस तरीके से बना देता हूँ मैं, इस तरीके से बना देता हूँ कि ये अपने पास है थीटा एंगल है, ये F1 है यहाँ पर, ये F2 है यहाँ पर। देखिए इसी को मैंने इस तरीके से कर दिया यहाँ पर, इस तरीके से कर दिया। अब इस F1 को रिजोल्व कर देंगे, तो देखो जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल बन रहा है वहाँ पर क्या होगा, F1 कोस थीटा, और जो हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं यहाँ पर ये है, मतलब कि इसी डायग्राम को समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा, F1 साइन थीटा। तो सिंपल यहाँ पर इसको हमने रिजोल्व किया है, ये एंगल थीटा बना रहा था F2 के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ F1 साइन थीटा, और इस F2 के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F1 कोस थीटा। तो सिंपल हमें पता लग चुका है कि जो एक्सप्रेशन है किस तरीके से रिजोल्व है, ये रेडियस वेक्टर के अलोंग है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। F1 यहाँ पर बताता है रेडियल एक्सप्रेशन को, ये बताता है ट्रांसवर्स एक्सप्रेशन को। तो सिंपल रेडियल यहाँ पर बुक से देख लेते हैं। देखिए रेडियल एक्सप्रेशन का, तो इस तरीके से रेडियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है अपने पास। तो रेडियल एक्सप्रेशन क्या है अपने पास, कंपोनेंट देखेंगे जो कि अलोंग किसके हैं, रेडियस वेक्टर के अलोंग है। तो देखो ये कंपोनेंट है रेडियस वेक्टर के अलोंग, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा यहाँ पर, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का सम कर दिया, इसको लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ट्रांसवर्स एक्सप्रेशन, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सप्रेशन का कंपोनेंट है उसको लेंगे अब, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सप्रेशन का ये फॉर्मूला लिखा हमने, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ये है अपने पास है F1 साइन थीटा। अब देखो इसके परपेंडिकुलर ये अपोजिट है, नीचे की ओर है ये, तो इसकी डायरेक्शन को ऊपर की ओर लेंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में लिखा जाएगा इसको। तो नेगेटिव F1 साइन थीटा, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर जो 2 है ये अपने पास है, यहाँ से हम F1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या रहेगी अपने पास, इस नेगेटिव को ले आएंगे, साइन थीटा को अपोन में ले आएंगे, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास। तो हमने इस तरीके से रेडियल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया है, ये अपने पास रेडियल एक्सप्रेशन रहेगी F1, ठीक है। F2 किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो ये F1 की वैल्यू में मिली है यहाँ पर, ये यहाँ पर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे ही इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे
उस कंप्लीट जो ये फॉर्म बनेगी इसको इस तरफ लेके आएंगे तो f2 की वैल्यू अपने पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल कोट थीटा हो जाएगा। तो कोट थीटा अपॉन में r इस तरीके से यहाँ पर लिख जाएगा। तो ये अपने पास ट्रांसवर्स एक्सप्रेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल था ये अपने पास। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल are proportional to each other so that the path is an equiangular spiral। इक्वी स्पायरल की जो इक्वेशन होती है ये आपने अभी तक रीड आउट कर ली होगी। तो ये अपने पास इक्वी स्पायरल की इक्वेशन होती है। तो हमें देखो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी हैं किसी भी एक पार्टिकल की, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ले लिया ये अपने पास रेडियल वेलोसिटी है और ये अपने पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो के हमने ले लिया एज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है। तो इन्हीं की सहायता से हमें पाथ फाइंड आउट करना है और जो वो पाथ होगा वो हमारे पास एज ए इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, इक्वी एंगुलर स्पायरल की इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो पाथ फाइंड आउट करने के लिए सिंपल जो टी होता है ना अपने पास इसको हमें रिमूव करना होता है। तो डेरिवेटिव में जो टी है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो रिमूव करने के बाद इक्वेशन हम बनाएंगे वो कैसी रहेगी, इक्वी एंगुलर स्पायरल की रहेगी। तो देखो सिंपल यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल आउट, इस आर को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन में, तो डी आर अपॉन में आर इक्वल टू के डी थीटा हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा लॉग आर, इस तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा के थीटा, साथ में हम क्या ले लेंगे एज ए कांस्टेंट लॉग सी को ले लेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये अपने पास, और इसको भी लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्सपोनेंशियल की पावर के थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर log u प्लस log v का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास इक्वल होता है log u इंटू में v के। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो इस फॉर्म में इनको लिख दिया गया यहाँ पर, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा c इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर के थीटा। तो यही अपने पास है एज ए फॉर्म होती है इक्वी एंगुलर स्पायरल की। तो ये अपने पास पाथ आ चुका है इस तरीके से। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए इस क्वेश्चन में क्या हमें करना है, इफ इन एडिशन टू अबाउ The radial and transverse acceleration are also proportional to each other। यदि हम देखो जो हमने ऊपर ये सब कुछ किया है यहाँ पर जो गिवन है, इसी को सेकंड कंडीशन के साथ ऐड करते हुए अगर हम रेडियल और ट्रांसवर्स जो एक्सेलेरेशन होंगी उनको भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लेते हैं, तो हमें ये शो करना है जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। देखो यहाँ पर किसी भी तरीके की वेलोसिटी की बात नहीं की गई, तो सिंपल ये अपने पास रिजल्टेंट वेलोसिटी को दर्शाता है, ये जो वेलोसिटी वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। और जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी ये भी अपने पास पार्टिकल की सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर होगी, रेडियस वेक्टर की कुछ पावर में हमें मिलेगी। तो सिंपल देखिए हम लेते हैं यहाँ पर रेडियल एक्सेलेरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हुए म्यू हमने एज ए कांस्टेंट ले लिया यहाँ पर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डी थीटा अपॉन में डी टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन में चले जाएंगे ये, तो डी थीटा अपॉन में डी टी के हमारे पास ये वैल्यू आएगी निकल के। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे दोनों ही साइड में, जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब इन फॉर्म्स में देखिए ये आर का स्केयर होगा तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पर ये के स्केयर हो जाएगा, तो इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगी अपने पास। यहाँ पर इस साइड में देखेंगे तो इन दोनों का क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम के, देखो आर से एक आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, के एज ए हम कांस्टेंट के रूप में बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या रहता है आर इंटू में डी आर अपॉन में डी टी। तो जो आर रहता है सबसे पहले क्या करते हैं उसको एज ए कांस्टेंट रखते हैं और इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका यहाँ पर एज ए क्या हो जाएगा सेकंड टाइम डेरिवेटिव प्लस अब क्या करेंगे इसको एज ए कांस्टेंट रखते हैं और जो वो आर रहता है अपने पास उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी, और एक हमने एज ए कांस्टेंट ये रखा था और एक डी आर अपॉन में डी टी वो आया है, तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं क्या आ जाएगा डी आर अपॉन में डी टी का स्केयर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, देखो सेकंड टाइम डेरिवेटिव यहाँ पर है, यही सेम सेकंड टाइम डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो इसको ले आएंगे कहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो आर के साथ आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू के और यहाँ से 1 रहता है, जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में होगा, तो 1 नेगेटिव म्यू के, और इसको हमने क्या कर लिया इस तरफ लाते हुए कॉमन ले लिया इस तरीके से। बिल्कुल सेम वे में जो ये फॉर्म है इसको ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो एक तो ये देखिए एक ये देखिए, इसको एज ए कॉमन ले लेंगे हम। इसी के साथ यहाँ पर जो ये 1/r है यहाँ पर भी 1/r है, इसको भी एज ए कॉमन ले लेंगे। तो इस तरफ से तो अपने पास क्या रहेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा ना इस तरफ आते हुए 1/k² प्लस इस तरफ से ये अंदर मल्टीप्लाई होते हैं म्यू अपॉन में के रहेगा, ठीक है। अब सिंपल देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा के यहाँ पर चला जाएगा अपॉन में के एज एलसीएम आ जाएगा,
इसको इस तरफ अपॉन में लेके आएंगे, देखो यहाँ पर भी एल्सियम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, के स्केयर हो जाएगा एल्सियम, यहाँ पर के चला जाएगा तो म्यू के अपॉन में के स्केयर, इस तरीके से फॉर्म रहेगी। तो 1 प्लस के यू अपॉन में के स्केयर है, और इसको हम लेके आ रहे हैं तो के नेगेटिव म्यू अपॉन में यहाँ पर भी क्या है, के है। ठीक है, तो इस के से ये के जो स्केयर वाला था ना, यहाँ पर एक की कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर के रहता है ओनली, तो अपॉन में तो ये फॉर्म रहेगी और ऊपर ये फॉर्म रहेगी, बाकी ये सेम है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, डी आर अपॉन में डी टी इंटू में डी आर अपॉन में डी टी लिख सकते हैं इसको। एक जो डी आर अपॉन में डी टी उसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड के अपॉन में, तो लेफ्ट हैंड साइड के अपॉन में ले आए उसको। अब यहाँ पर क्या है अपने पास, टी आर अपॉन में डी टी 1/r, और ये कंप्लीट फॉर्म है। ये देखो सभी एज ए कॉन्स्टेंट है अपने पास, कोई कोऑर्डिनेट नहीं है इनमें, ये अपने पास एज ए कोऑर्डिनेट है और ये डेरिवेटिव है इस कोऑर्डिनेट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन दोनों को तो एज टी रखेंगे, बाकी ये कॉन्स्टेंट इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर ए के साथ, वेयर ए अपने पास क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी की फॉर्म का सेकंड टाइम डेरिवेटिव है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, लोग डी आर अपॉन में डी टी, बिल्कुल सेम वे में इसी का ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, लोग आर, ए एज ए कॉन्स्टेंट था अपने पास, और एक लोग C1 हमने इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ले लिया यहाँ पर। लोग की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो इसको पावर में ले आएंगे यहाँ पर, तो ये आर की पावर ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से तो हम लगा नहीं सकते थे लोग वाली आइडेंटिटी, तो इसको हमने पावर में ले लिया, तो इस तरीके से फॉर्म बनेगी ये। तो देखिए लोग u प्लस लोग v किसके इक्वल हो जाएगा, लोग u इंटू में v के, तो वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज कर ली। तो C1 इंटू में r की पावर a, ये r रेडियस वेक्टर है। ठीक है, तो एक तरीके से आप देखेंगे तो अपने पास ये कौन सी वेलोसिटी आ चुकी है, यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी आ चुकी है, किसकी पावर में आई है, रेडियस वेक्टर की समथिंग पावर में मिली है हमें। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी को निकाल लेंगे, टोटली इनका मैग्नीट्यूड निकालते हुए हम रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपली अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी को निकालते हैं। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का ये अपने पास फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपने पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप देखें, दोनों ही तरीके की जो वेलोसिटी थी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थी, तो क्या हमने एज ए कॉन्स्टेंट लिया था, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। अब इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई, तो ये वैल्यू जो यहाँ पर हमें मिली है ये हमने यहाँ पर रखी थी सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये फॉर्म जो बनेगी ये इस तरीके से बनेगी। तो इस के को अपॉन में ले आएंगे तो हमें कौन सी वेलोसिटी मिल जाएगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेंगे यहाँ पर, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरीके से मिलेगी हमें। ठीक है, इनकी वैल्यू को स्केयर करते हुए अंडर रूट की फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब देखिए अंदर देखिए क्या रहता है, C1 r की पावर a, यहाँ पर भी स्केयर की फॉर्म में यहाँ पर भी है, इसको कॉमन लेंगे बाहर तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर a, और अंदर क्या रहता है, C1 स्केयर प्लस C1 स्केयर अपॉन में k स्केयर। तो ये जो कंप्लीट कांस्टेंट है ये सभी तो अंडर रूट की फॉर्म में, इनको हमने c से डिनोट कर दिया। तो टोटली रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके इक्वल आ चुकी है, c इंटू में r की पावर a। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अपने पास किसकी फॉर्म में आई है, यहाँ पर रेडियस वेक्टर की किसी एक पावर की फॉर्म में। तो यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, शो करना था कि जो वेलोसिटी होगी अपने पास पार्टिकल की, वो अपने पास सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर हमें मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7, स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब रिवोल्व्स, ये रिवोल्व्स वर्ड है यहाँ पर, रिजोल्व नहीं है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये रिवोल्व करती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब यहाँ पर है, अगर ये रिवोल्व करेगी तो इसके एंगल में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी टाइम पर ये यहाँ पर होगी, फिर अन्य टाइम पर यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, तो इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगल में चेंज आएगा। तो इसकी एंगुलर जो वेलोसिटी होगी उसको यहाँ पर ओमेगा के साथ हमें गिवन दे दिया गया है। ठीक है, जब ये रिवोल्व करेगी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग, जब इसका वन एक्सट्रीमिटी विच इज फिक्स्ड। देखिए ये अपने पास मान के चलिए अपने पास स्मूथ ट्यूब है, इसका ये पॉइंट एज ए हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। अब ये मूव करेगी तो इस तरीके से घूमेगी। ठीक है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी अपने पास ओमेगा रहेगी। तो और क्या गिवन है हमें, इफ एट जीरो टाइम ए पार्टिकल, जब ये जीरो टाइम पर, जब ये मूव नहीं कर रही थी तो जीरो टाइम पर ए पार्टिकल इनसाइड, इसके अंदर एक पार्टिकल था अपने पास, एट ए डिस्टेंस, इट एट ए डिस्टेंस ए, वो डिस्टेंस ए पर है अपने पास फ्रॉम फिक्स्ड एंड। देखिए जो हम ये एंड फिक्स कर रहे हैं इससे किसी ए डिस्टेंस पर जब ये मूव करना स्टार्ट नहीं करती है, जब ये रिवोल्व नहीं करती, एक छोटा सा पार्टिकल है इसके अंदर अपने पास है, वो मान लिया किसी डिस्टेंस ए पर अपने पास यहाँ पर है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन उसकी यहाँ पर है, एंड मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग ट्यूब, और वो पार्टिकल अपने पास मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, कब, जब अपने पास ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करती है तब। ठीक है, सो डैट इस डिस्टेंस एट ए टाइम t इज, हमें ये शो करना है जो उस डिस्टेंस होगी
जो ए डिस्टेंस थी ना, क्योंकि वो अब मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उसकी जो डिस्टेंस नई डिस्टेंस आएगी टाइम किसी टाइम टी पर, वो कुछ इस तरीके से होगी। ये हमें शो करना है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सबसे पहले यही शो करते हैं। तो डायग्राम इस तरीके से रहेगा अपने पास। ये बिल्कुल सेम इसी एग्जाम्पल की तरह है जो अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4 था, ठीक है। सेम कंडीशंस हैं। सबसे पहले क्या है, ये अपने पास ट्यूब है। इस ट्यूब में वो पार्टिकल लेट कर लिया हमने यहाँ पर है, और ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास ए है, ये ओ, ये एक्स, स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब है, ठीक है। ये डिस्टेंस ए पर ये पार्टिकल यहाँ पर है। अब जैसे ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि इस पॉइंट को तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगी ये ट्यूब इस तरीके से विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वैसे ही ये भी चलना स्टार्ट कर देगा वेलोसिटी वी के साथ है। बट इसकी पोजीशन अब ये हो चुकी होगी, तो हमने मान लिया कि अब इस पार्टिकल की पोजीशन ये हो चुकी है यहाँ पर, अब ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये इसकी पोजीशन हो चुकी है। ये यहाँ पर आर और थीटा क्या है, आर अपने पास ये रेडियस वेक्टर है, थीटा ये एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने पास पोजीशन हो चुकी है। अब हमें निकालनी है कि जो ये डिस्टेंस है ये अपने पास इसके इक्वल आएगी, इस फॉर्म के इक्वल। तो किस तरीके से निकालेंगे, कुछ एक स्टेप्स हमें ध्यान में रखने होंगे। बाकी 1 से 2 बार क्वेश्चन को देखेंगे तो अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर आउट होता चला जाएगा। तो सिंपल शब्दों में देखिए, लेट ओ एक्स बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ट्यूब, ये अपने पास ओ एक्स इनिशियल पोजीशन है, एंड ओ बी द फिक्स एंड ऑफ द ट्यूब, इस एंड को हमने फिक्स कर दिया। टेक ओ एज ए पोल, ओ को एज ए पोल लेंगे, इसी के अराउंड इसको रिवोल्व करेंगे। ओ एक्स इज अ इनिशियल लाइन। इनिशियली लेट ए बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल है, ए हमने पोजिशन ले ली पार्टिकल की। डिस्टेंस क्या है टोटली इस पार्टिकल से इस ओ की, ये है अपने पास है, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल। आफ्टर टाइम टी हमने इसको रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, तो टी टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाती है स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब अपने पास है। आफ्टर टाइम टी सपोज डेट द पार्टिकल बी एट पॉइंट पी इन द ट्यूब, तो उसी ट्यूब में वो पार्टिकल भी मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, पी होगी, ठीक है। और वो अपने पास ट्यूब यहाँ पर आ चुकी है किसी टाइम टी पर। एंगल क्या बना, थीटा बना अपने पास है। रेडियस वेक्टर क्या है, आर है। डिस्टेंस अपने पास ओ ए की क्या है, ए है, ठीक है। तो सिंपल जो अपने पास गिवन है उन्हीं की सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। अब देखो, जो उस पार्टिकल की मूविंग वेलोसिटी है अलोंग ट्यूब, वो अपने पास क्या है, v है। ये v अपने पास पहले ही बता दिया गया है कि उसकी मूविंग वेलोसिटी है। एक तरीके से ये अपने पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि वो v के साथ ही मूव कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस केस में एक्सप्रेशन अपने पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन अपने पास क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी ही अपने पास कांस्टेंट है, तो सिंपली रेडियल एक्सप्रेशन जो रहेगी अपने पास, वो हम क्या लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की जाए, या फिर हमें वेलोसिटी बता दी जाए, तो उस केस में रेडियल एक्सप्रेशन हम क्या लेते हुए चलेंगे, 0 लेते हुए चलेंगे। तो रेडियल एक्सप्रेशन का ये फॉर्मूला इक्वल टू 0 हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसको हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन थी, तो ये हमने एंगुलर वेलोसिटी ले ली ओमेगा के इक्वल। इसका हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ओमेगा को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी अपने पास। इसको लेट कर ले क्वेश्चन नंबर 3। देखो अभी एक डिफरेंशियल फॉर्म बन चुकी है अपने पास है। आर यहाँ पर क्या है, एज ए अपने पास है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओमेगा स्केयर एज ए कांस्टेंट है, टी अपने पास क्या यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको एज ए हम एक्सिलरी के इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर डी अपॉन में डी टी को हम डी के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमने इस तरीके से एक्सिलरी की फॉर्म में इसको लिख लिया, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसके लिए सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पी आई तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट हैंड साइड 0 के इक्वल है। तो सी एफ अपने पास कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि इसके 2 रूट मिलेंगे हमें डी के, पॉजिटिव नेगेटिव ओमेगा, इस तरीके से सी एफ होगा अपने पास है। अब एक्सपोनेंशियल की पावर ओमेगा टी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ओमेगा टी, इसको एज ए एक्सपोनेंशियल की फॉर्म को यहाँ पर लिख देंगे हाइपरबोलिक के साइन कोस की फॉर्म में, इस तरीके से ओपन करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें इसी तरीके का शो करना है, साइन हाइपरबोलिक, जैसे कि आप देख सकते हो कोस हाइपरबोलिक यहाँ पर। तो सिंपल देखिए, जब हमने ओपन कर दिया इनको, तो C1 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, यहाँ पर C2 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, ये कोस यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आउट करेंगे, तो अंदर क्या रहेगा C1 प्लस C2। अब यहाँ से देखेंगे हम, ये देखो साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर C1 पॉजिटिव है, यहाँ पर C2 नेगेटिव रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कॉमन आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 नेगेटिव C2 कॉमन आउट हमने क्या कर लिया, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। तो जो वो C1 नेगेटिव C2 है उसको तो हमने नाम दे दिया B का यहाँ पर, और जो यहाँ पर C1 प्लस C2 है
उसको हमने नाम दे दिया ए का यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है वेयर ए इक्वल टू C1 प्लस C2 बी इक्वल टू C1 नेगेटिव C2। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, तो ये रेडियस वेक्टर आर की वैल्यू आई है, इसको हम डेरिवेटिव की फॉर्म में ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो हमने इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिया तो ये फॉर्म मिलेगी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया यहाँ पर। अब इनिशियली जब टाइम 0 था अपने पास, तो रेडियस वेक्टर किसके इक्वल था, रेडियस वेक्टर की फॉर्म तो यही थी अपने पास, रेडियस वेक्टर यही था अपने पास, एज ए जो डिस्टेंस थी अपने पास ए के इक्वल था। तो इस तरीके से यदि ए एज ए रेडियस वेक्टर था तो इसके अलोंग तो अपने पास गिवन था कि जो वो पार्टिकल है इस ट्यूब के अंदर वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इस रेडियस वेक्टर के अलोंग ये वेलोसिटी थी इस पार्टिकल की, तो जो रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी इस तरीके से v के इक्वल हो जाएगी इनिशियली। ठीक है, अब इन सब का हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो सिंपल यहाँ पर r की जगह a पुट करेंगे और जो यहाँ पर टाइम है यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इनिशियल टाइम 0 की बात कर रहे हैं। तो ये तो 0 हो जाएगा, कोस 0 पर क्या होता है 1 होता है। तो सिंपल तरीके से कैपिटल जो ये ए एज ए कॉन्स्टेंट है किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस ए के इक्वल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 का हम यूज़ कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 5 में हमें क्या करना है, तो ये रेडियल वेलोसिटी इसको यहाँ पर v पुट करेंगे, बाकी टाइम को यहाँ पर क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो ये अपने पास क्या रहेगा यहाँ पर b ओमेगा इक्वल टू v। तो ये अपने पास आ जाएगा b ओमेगा इक्वल टू v। b जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई यहाँ से v अपॉन में ओमेगा। तो इन दोनों ही कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 4 अपने पास इस तरीके से हो जाएगी। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 6 और यही अपने पास क्या है, एज ए डिस्टेंस है, क्योंकि आर अपने पास यहाँ पर रेडियस वेक्टर डिस्टेंस को बताता है और रेडियस वेक्टर की हमने ये वैल्यू दिखा दी यहाँ पर ये होगी। तो यही हमने फर्स्ट पार्ट में इसमें शो करना था। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस निकाल दी यहाँ पर, न्यू जो उसकी पोजीशन है उससे ओरिजिन की डिस्टेंस क्या रहेगी। नेक्स्ट पार्ट भी है इसका एक, आल्सो शो डैट इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इट डिस्क्राइब द कर्व। जब वो पार्टिकल एट रेस्ट पर होगा, स्टार्ट होगा वहाँ से, तो वो इस तरीके की कर्व की फॉर्मेशन करेगा। तो इस कर्व की इक्वेशन को हमें दिखाना है, एक तरीके से पाथ होगा उसका, तो ये हमें दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, तो पाथ को हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जब वो रेस्ट पर रहेगा हमारे पास तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी। तो इक्वेशन नंबर 6 में वेलोसिटी 0 पुट करेंगे यहाँ पर, कंप्लीट फॉर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। अब देखिए इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट किया गया है जहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा इक्वल टू ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा कोई भी, जिसको कि नाम दे दिया सी। अब देखिए थीटा यदि 0 के इक्वल है, क्योंकि हम इनिशियल फॉर्म की बात कर रहे हैं जब वो पार्टिकल एट रेस्ट पर था, और टाइम भी एट इक्वल टू 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों यदि 0 हैं तो सी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 की इक्वल। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, ओमेगा टी के इक्वल। अब इस इक्वेशन में ओमेगा टी के जगह हम क्या पुट कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे। तो ये अपने पास कर्व बने जाएगा, ये अपने पास पाथ होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व अपने पास ये होगी जैसा कि हमें शो करना था। बिल्कुल सेम वे में दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8 रहेगा, इसमें भी हमें पाथ की इक्वेशन क्या रहेगी, इस तरीके से रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा अपने पास, जो हमें गिवन है उसी की सहायता लेते हुए हम आसानी से इसको शो आउट कर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।